आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व व आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु शिष्य की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन वेदों के रचयिता श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बंधुओं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का विशेष स्थान होता है। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है, क्योंकि भगवान के द्वार तक पहुंचाने वाला गुरु ही होता है। गुरु के बिना जीवन ऐसे है जैसे पतवार के बिना नाव। इसलिए इस संसार सागर को पार कर यदि ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो तो जीवन में अच्छे और सच्चे गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब यह प्रश्न शेष रहता है कि ऐसे गुरु तक कैसे पहुंचा जाए और उन्हें कैसे पहचाना जाए। तो इसका सरल उत्तर यह है कि शिष्य की श्रद्धा ही गुरु को खींच लाती है। गुरु को पहचानने का साधन है शिष्य की आत्मा। अगर गुरु को खोजने की चिंता छोड़कर केवल अपनी ही श्रद्धा की रक्षा की जाए तो गुरु अवश्य मिलते हैं, तनिक भी देर नहीं होती। वैसे शास्त्रों में गुरु के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जो कुलीन हो, सदाचारी हो, जिसकी भावनाएं शुद्ध हों, इंद्रियां वश में हों, जो शास्त्रों के सार को जानता हो, ब्रह्म को जानता हो, जिसकी वाणी शुद्ध हो, जो पूजा पाठ में निरंतर लगा रहता हो, सदैव शांत रहता हो, जो वेद एवं वेदार्थ जानता हो, योग मार्ग में जिसकी प्रगति हो, जो हृदय को प्रिय लगे और जिसमें अनेक गुण निवास करते हों, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, वही सच्चा गुरु है। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा का पर्व आदिकाल से ही हमारी परंपरा में प्रचलित है। महर्षि वेद व्यास जी ने जय नामक महाकाव्य, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं, को रचा। उन्होंने वेदों का विस्तार किया और कृष्ण द्वैपायन के वेद व्यास कहलाए। इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी 16 शास्त्रों एवं 18 पुराणों के रचयिता भी माने जाते हैं। वेद व्यास जी ने गुरु के सम्मान हेतु आषाढ़ मास की पूर्णिमा को चुना। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करने वाली पूर्णिमा आषाढ़ गुरु पूर्णिमा कहलाई। तो आइए आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनते हैं गुरु शिष्य की कथा, जिसमें गुरु शिष्य को त्याग का महत्व समझा रहे हैं। कथा के अनुसार एक गांव में एक संत और उनका एक शिष्य आकर ठहरा। वे संत गांव-गांव में घूमकर धर्म प्रचार किया करते थे। धर्म प्रचार करते करते वे जब एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का निर्णय किया। संत के कहने पर शिष्य ने गांव से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई
और वह वहीं निवास करने लगे। जब गांव वालों को पता चला कि गांव के बाहर एक संत आकर रुके हैं, तो गांव वाले उनके पास आने लगे। वे उनके लिए भोजन पानी भी ले आते। संध्या के समय संत प्रवचन करते तो गांव वाले बड़े आनंद के साथ श्रवण करते। वे अपनी खुशी से संत के चरणों में कुछ दान दक्षिणा भी दे जाते। जब वहां रहते रहते कुछ समय हो गया तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अब हम यहाँ से दूसरे स्थान के लिए चलते हैं। अब यहाँ बहुत भगवत चर्चा हो गई। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह स्थान तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तीनों समय का भोजन दे जाते हैं, साथ में दान दक्षिणा भी बहुत आ जाती है। क्यों ना कुछ दिन और यहाँ रुका जाए, कुछ धन इकट्ठा कर लें, फिर चल पड़ेंगे। गुरु ने कहा, बेटा, हमें धन और वस्तुओं से क्या लेना देना। संग्रह हमेशा कष्ट देता है और त्याग खुशी। इसलिए हमें त्याग के रास्ते पर चलना है। शिष्य को गुरु की बात माननी पड़ी और कुटिया में जो कुछ था उसे ज्यों का त्यों छोड़ना पड़ा। परंतु जैसे ही चलने का समय आया, शिष्य ने कुछ सिक्के गुरु से चोरी अपनी झोली में छिपा लिए और चल पड़ा गुरु के पीछे पीछे। अब उन्हें दूसरे गांव जाना था और दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। वे दोनों गुरु शिष्य नदी किनारे पहुंचे। वहां एक मल्लाह अपनी नाव लेकर खड़ा था। शिष्य ने मल्लाह से कहा, हमें दूसरे गांव जाना है, हमें नाव से नदी पार करवा दो। नाव वाले ने कहा, वैसे तो नदी पार करवाने के प्रति व्यक्ति 2 रुपए लेता हूँ, पर आप लोग साधु महात्मा हो, इसलिए 1-1 रुपया लूंगा। अब शिष्य अपने गुरु की तरफ देखने लगा। गुरु के पास तो पैसे थे नहीं और वह अपने सिक्के निकाल नहीं सकता था, क्योंकि गुरु से चोरी लाया था। अब संत तो नदी किनारे स्थित एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। सोचा, अगर कोई भक्त आ जाएगा तो वह दक्षिणा दे नदी पार करवा देगा, या फिर इस नाव वाले के मन में दया आ गई तो ये बिना पैसों के हमें ले जाएगा। ऐसा करते करते संध्या हो गई। ना कोई भक्त आया और ना ही नाव वाला बिना पैसे के नदी पार करवाने को राजी हुआ। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी तो नाव वाले ने शिष्य से कहा, यहाँ रात रुकना खतरे से खाली नहीं है। अच्छा होगा या तो आप नदी पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, या फिर जहां से आए हैं वहां वापस लौट जाएं। शिष्य ने जैसे ही खतरे का नाम सुना, उसने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को दे दिए, और बदले में नाव वाले ने उनको दूसरे गांव पहुंचा दिया। नाव से उतरने के बाद गुरु ने शिष्य से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर तुमने वहां से धन क्यों लिया? शिष्य बोला, गुरुजी, यदि वह सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हमारा जीवन कष्ट में पड़ जाता। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, जब तक वह सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में थे। जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला, हमारा काम बन गया। इसलिए हे पुत्र, त्याग में ही सुख है। संग्रह करना मतलब दुखों को बुलावा देना। यह कहकर गुरु ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दिलवा दिए और आगे चले गए। इस प्रकार बंधुओं, जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है और गुरु की आज्ञा मानना उससे भी जरूरी। स्वयं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा पर चले। जो पूर्ण रूप से अपने आप को सद्गुरु के प्रति समर्पित कर देता है,
तो गुरु उसके जीवन को बदल देते हैं, क्योंकि जो ईश्वर नहीं कर सकता वह गुरु कर सकता है, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सद्गुरु नहीं। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सबको गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।